हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड ये मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। दैट मीन्स किसी एक टॉपिक से नहीं बल्कि कई सारे टॉपिक्स का मिक्सचर। आप इसको एक मॉक टेस्ट कह सकते हो या आप इसको कॉम्पाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हो, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको हेल्प करेंगे। सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए सुबह के 5:30 बजे का ये सेशन डिजाइन किया जाता है। तो आपको एक हैबिट अपनी बनानी है कि सुबह 5:30 बजे एनीवे यू अटेंड दिस क्लास। नहीं हो पाता तो दिन में यार किसी भी टाइम पे अटेंड करो, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब सुबह नहीं हो पाता तो दिन में क्या देखोगे, क्योंकि दिन में तो आपकी बाकी सारी की सारी क्लासेस भी होती है, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स की, दूसरे सारे एजुकेटर्स की। तो जस्ट मेक इट अ हैबिट, सुबह सुबह उठ के अगर रीजनिंग की ये मेंटल एक्सरसाइज कर लोगे सो फॉर श्योर आपको अपकमिंग डेज में, अपकमिंग एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो फिर आज के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है और उसकी अप्रोच क्या होगी। बट ऑफ कोर्स यस, उससे पहले क्लासेस की टाइमिंग, अनअकैडमी पे क्लासेस की टाइमिंग क्या है, किस तरीके से रन होती है, ये जानना भी जरूरी है बिकॉज वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें। फॉलो करने के साथ साथ एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप प्रोफाइल फॉलो करोगे तो नोटिफिकेशंस, अपडेशंस, अपकमिंग बैचेस के सब कुछ आपको पता चलते रहेंगे, मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू। अब 2 फ्री स्पेशल क्लास हम रेगुलर बेसिस पे रन करते हैं, एक बैंक एग्जाम्स के लिए और एक एसएससी एग्जाम्स के लिए। बैंक के लिए मॉर्निंग 7:30 AM में क्लास होती है और एसएससी के लिए रात में 9 बजे क्लास होती है। ये रेगुलर बेसिस पे होती है फॉर सब्सक्राइबर्स ऑफ अनअकैडमी एंड नॉन सब्सक्राइबर्स ऑफ अनअकैडमी। दैट मीन्स जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है वो भी इन क्लासेस में रेगुलर रह सकते हैं। इसके अलावा प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो 12:30 बजे डेफिनेटली 12:30 पे 16 दिसंबर को एक बैच शुरू हो रहा है। 90 मिनट्स का ये बैच होगा। दैट मीन्स 90 मिनट्स की डेली क्लास होगी, 1.5 आवर की, जिसमें हम एसएससी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करेंगे। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन तो लगेगा अगर आपको 12:30 की क्लास करनी है तो सब्सक्राइब करने के लिए जस्ट यूज दिस कोड, दैट इज SMS10। जैसे ही आप SMS10 कोड यूज करोगे आप आराम से सब्सक्रिप्शन के साथ ना सिर्फ हमारे बल्कि बाकी सारे एजुकेटर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लस कोर्सेज भी अटेंड कर पाओगे। इसी तरीके से यूट्यूब का शेड्यूल भी ये रहा सामने। यूट्यूब पे 2 चैनल्स पे हमारी क्लासेस फ्लैश होती है, एक वाईफाई स्टूडियोज पे। तो वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे, जो कि यही है सेशन, ये प्रीमियर होता है। और शाम को 7 बजे वीकेंड्स पे, दैट इज सैटरडे संडे, 7 बजे सेशन लाइव होता है। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक वाईफाई 2.0 पे 4:30 बजे शाम को लाइव सेशन चलता है और सैटरडे संडे वीकेंड्स पे यही सेशन हो जाता है 4 बजे। अब फर्क क्या है वीकडेज और वीकेंड्स में? तो यार सिंपल सा फर्क है, वीकडेज में क्लासेस आपकी 30 मिनट्स की होती हैं और वीकेंड्स में ऑलमोस्ट 60 मिनट्स की क्लास होती है। सेम स्टूडियोज पे भी यही हाल है और वाईफाई 2.0 पे भी यही हाल है। जो रेगुलर वीकडेज में क्लासेस चलती हैं वो 30 मिनट्स की होती हैं और वीकेंड्स पे जो क्लासेस होती है वो 60 मिनट्स की होती हैं। तो वीकेंड रेस्ट करने के अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रोवाइड हो, इसी सारी कोशिश में हम क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं। कोड बस याद रखना सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि इसी से आप अनअकैडमी पे क्लासेस जो प्लस की हैं उसको अटेंड कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी कोर्स पे क्लिक कर सकते हो, किसी भी कोर्स पे, एनी कोर्स पे आप क्लिक करो। क्लिक करते ही, नॉट नेसेसरी हमारी फोटोग्राफ लगी है तो उसी पे, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा वहां पे आप अपनी फिजिबल जितनी भी आपने टेंटेटिवली डिसाइड की हुई है उतनी ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे, चाहे वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ्स की हो। उस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में आप SMS10 कोड यूज करने की वजह से डिस्काउंटेड प्राइस में सब्सक्रिप्शन अपना ले पाओगे, डन कर पाओगे। एंड डू नॉट फॉरगेट अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस, ये की फैक्टर है, की पॉइंट है अनअकैडमी के ऑल सब्सक्रिप्शन का। जस्ट डू नॉट फॉरगेट द कोड SMS10। अपना खुद भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स को भी यूज करवाओ एंड ऑफ कोर्स डू फॉलो माय प्रोफाइल बाय माय नेम इटसेल्फ, दैट इज समष्टि शुक्ला। अब आज के क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कि आज के जो हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस रखे हैं, मिक्स एक मॉक रखा है 20 क्वेश्चंस का, कैसे आप लोग उसको अप्रोच करते हो, अटेम्प्ट करते हो।
सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब वर्ड क्या दिए हुए हैं, पार, वॉट, रेजिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क। अब पावर की अगर हम बात करें या पार की अगर हम बात करें तो पार की यूनिट है वॉट। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओम। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ साइंस से फिजिक्स से एक क्वेश्चन आ गया एनालॉगी फॉर्म में, दैट मीन्स रिलेटिविटी फॉर्म में। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी एकदम थरो रखना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई। ठीक है, फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब डी जी जे, ए डी जी, कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट। प्लेस वैल्यूज की बात करो यहाँ पे तो उस हिसाब से चेक हो जाएगा। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की प्लेस वैल्यू 7, डी की प्लेस वैल्यू 4, जे की 10, जी की 7। क्या हुआ ये, -3, -3, -3। तो उसी हिसाब से जब हम डब्ल्यू टी क्यू का चेक करेंगे, सो डब्ल्यू में भी -3 करोगे, टी में भी -3 करोगे, क्यू में भी -3 करोगे। एंड इनकी प्लेस वैल्यूज पे अगर हम जाएं तो प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, टी की प्लेस वैल्यू 20, क्यू की प्लेस वैल्यू 17। तो यहाँ आ जाएगा हमारा टी, क्योंकि प्लेस वैल्यू 20 हो गई। 20 में से ये गया तो 17, तो यहाँ हो गया कितना हमारा क्यू। अब इसके बाद 17 - 3 14 होता है, तो 14 प्लेस वैल्यू है एन की। सो यस, टी क्यू एन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन एनालॉगी है। 6 एनालॉगी 215, डबल एनालॉगी 9 एनालॉगी क्वेश्चन मार्क। मतलब जो रिलेशन 6 का 215 से वही रिलेशन 9 का आगे आपको फाइंड करना है। तो डेफिनेटली सिंपल है, 6 का क्यूब इज 216, 216 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 215। तो आ गया हमारे पास। तो वही चीज यहाँ करो, 9 का क्यूब 729, 729 - 1 अगर हम करते हैं सो दैट गिव्स अस 728। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल है। एनालॉगी के क्वेश्चंस बस आपको एक्टिव रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कॉन्सेंट्रेट करते रहना है, क्योंकि ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करना है, क्लासिफिकेशन फाइंड करना है। क्लाइम फॉर ए अपसर्ड स्टबल। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब हुआ वर्ड पावर। तो अब यहाँ पे हिंदी तो आपको मिलने से रही, एग्जाम में भी नहीं मिलेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे क्लाइम फॉर ए अपसर्ज और स्टबल की, तो क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, फॉर ए का मतलब भी होता है चढ़ाई करना, और अपसर्ज का मतलब भी होता है उठना या चढ़ना। तो अब आप एक बात बताओ, ए बी सी सिमिलर इन मीनिंग्स हो गए कि नहीं? अब अगर ये सिमिलर इन मीनिंग्स हो गए, दैट मीन्स ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ऑड वन आउट हो गया। अब आप बोलोगे व्हाट इज स्टबल? तो स्टबल एक्चुअली धान का वो हिस्सा जो कि कटाई के बाद बचता है। मतलब जब फसल की कटाई होती है, तो फसल की या धान की जब कटाई होती है तो उसके बाद में वो जो छोटे छोटे से स्टेपल्स, छोटे छोटे से रेशे टाइप के या छोटी सी डंडियां या छोटे छोटे से स्टेम्स वहां नहीं छूटते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टबल। तो ऑब्वियसली क्लाइम फॉर ए अपसर्ड से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो ऑड वन आउट हो गया। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, फिर से ऑड वन आउट फाइंड करना है। जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, आर्कियोलॉजी। तो नाउ जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी ये सारी की सारी स्ट्रीम्स हैं किसकी? बायोलॉजी की। और अगर ये सारी की सारी स्ट्रीम्स हैं बायोलॉजी की, तो ऑड वन आउट इज आर्कियोलॉजी। यस। अगला देखो 2375। अब ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे, बेसिकली इसमें एक रिलेशन बनता है कि 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, बाकी एक और रिलेशन बनता है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
या 2 इज वन ऑफ द इवन प्राइम नंबर, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर तो हमारे ऑड है ना, तो 2 ही इकलौता हमारा प्राइम नंबर है जो कि आपका इवन है। तो कई तरीके से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। डन। अगला देखो, अब क्या है, सीरीज इज गिवन विथ 1 और 2 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, अक्षर या आकृति को ज्ञात करना है। दैट मीन्स इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। अब इस सीरीज में कोई नंबर नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ, क्वेश्चन मार्क। इनकी हिंदी पे नहीं जाना है क्योंकि इनकी स्पेलिंग ही रोल प्ले करेगी टू कंप्लीट द सीरीज, क्योंकि इन वर्ड्स में आपस में कोई लेना देना नहीं है। बैट मतलब चमगादड़ होता है या तो बल्ला भी होता है, थिन मतलब दुबला पतला, रिप्लाई मतलब जवाब आंसर, लेंथ मतलब लंबाई, तो किसी का भी कोई लेना देना नहीं है ना। तो बस जब किसी का कोई भी लेना देना नहीं है तो एक बात जो हमें समझ में आ रही है और आपको भी आई गेस समझ में आ रही होगी कि बैट में नंबर ऑफ लेटर्स, बैट में नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, थिन में 4, रिप्लाई में 5 है, लेंथ में 6 है। तो अगला कितना होगा फिर 7। तो अब देखो, टेरर में 6, डिस्प्ले में 7, डोम में 4, स्कोल्डिंग में 8। तो ऑब्वियसली हमारा ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्ले। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अब फिर से एक सीरीज दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। ऐसे तो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज होने के साथ साथ एक चीज है 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, तो अगले आएंगे 7 लेटर्स। अच्छा, एक बात और देखो, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। देखो, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। तो अब हम शुरू कैसे करेंगे, कैपिटल से। अब कैपिटल के बाद स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कितने हो गए 6 कैपिटल। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, पक्का। चलो फिर अगला देखें। अब क्या है, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं सीरीज में। अब जब इस सीरीज में नंबर दिए हुए हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो हमें यहीं से फाइंड करना है। 1 8 9 64 25। नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स और क्यूब्स का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे देखो, 8 2 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, लेकिन वहीं 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो 1 को भी हम 1 का स्क्वायर ना कंसिडर कर ले। तो अब पैटर्न समझ में आया, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो अगला विल बी क्यूब। अब 6 का क्यूब लेंगे हम यहाँ पे, तो 6 का क्यूब इज व्हाट 216। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन हो सकता है 36 और 216 को देख के, बट जस्ट रिमेंबर द पैटर्न, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब चल रहा है। ठीक है, अगला देखो। अब क्या है, हेलम्स बर्थडे इज ऑन मंडे 5th जून। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी टूनीज बर्थडे इन द सेम ईयर इफ टूनियो वॉज बॉर्न ऑन 11th दिसंबर। सोमवार 5 जून को हेलम का जन्मदिन, यदि 11 दिसंबर को टूनियो का जन्मदिन उसी वर्ष में, तो सप्ताह के किस दिन उसका जन्मदिन होगा। दैट मीन्स इतनी सारी भाषा का, लैंग्वेज का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है 5th जून का जो डे है दैट इज मंडे। तो फिर 11th दिसंबर का दिन कौन सा होगा। तो एज सिंपल एज दैट, जून में होते हैं 30 दिन, 5वां दिन मंडे है, तो बाकी 25 रख लो। जुलाई के 31, क्यों, टू फाइंड द ऑड डेज। ठीक है, अब जुलाई का 31 रख लो, अगस्त का 31, सितंबर 30, अगस्त का 31, देन अक्टूबर 30, नवंबर, उल्टा हो गया क्या, रुको जस्ट अ सेकेंड, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं ठीक है,
और फिर दिसंबर के सिर्फ 11 दिन, 11 दिन के अलावा तो कुछ है नहीं। तो अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो 5 1 6 7 8 9, 2 3 5 6 11 14 17 18 19 20 21, इतना सारा आ गया ना। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गया हमारा कितना 189। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए हमारे 189। अब इस 189 को क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर तो 0 बचेगा, क्योंकि जब आप 189 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, सो दैट मीन्स 27 टाइम्स जा रहा है पर रिमाइंडर तो 0 बच रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हम यहाँ पे मंडे में 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि मंडे को हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड डेज ही 0 आया। तो जब नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आया दैट मीन्स 11 दिसंबर का डे कौन सा आ जाएगा हमारा, मंडे इटसेल्फ। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आज शाम के 7 बजे की क्लास कर लेना, क्योंकि आज और कल 2 दिन हम लोग कैलेंडर डिस्कस करने वाले हैं, वीकेंड स्पेशल 7 बजे शाम को इसी चैनल पे वाईफाई स्टूडियोज पे। ठीक है, चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे 11th क्वेश्चन पे। अब क्या है, द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 40 30 50 20, which of the following cannot be the total weight in kilograms if any combination of these boxes, and in a combination a box can be used only once। 4 बक्सों का वजन 40 30 50 और 20 किलोग्राम है। निम्न में से कौन सा इन किलोग्रामों की किसी भी संयोजन में किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बॉक्स का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। सो दैट मीन्स हर वेट को हमें सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है। 40 + 30 + 50 + 20, जब आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 40 50 60 110 120 130 140, एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर 40 + 30 + 50, अब ये किया तो कितना हुआ, देखो 40 50 90 100 110 120। फिर इसके बाद 40 30 20, तो अब देखो 90 हो गया। फिर 40 50 और 20, तो 40 50 20 कितना हो गया, ये हमारा 110 हो गया। ठीक है, अब 30 + 20 + 50 कितना हो गया, ये 100 किलो। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस हम बना पा रहे हैं, जरूरी नहीं है सबको यूज करो, कुछ कुछ को भी यूज करके कर सकते हैं। तो उस हिसाब से 140 बन रहा है, 90 भी बन रहा है, 100 भी बन रहा है, पर 130 नहीं बन रहा। तो बस ऑड वन आउट, या कौन सा वेट नहीं बन सकता तो उसमें हम 130 मार्क कर देंगे। आई बात समझ में? चलो अगला देखिए। अब क्या है, फ्रॉम द गिवन वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो टोकेनिज्म में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? क्लियरली ऑप्शन में सबसे पहला वाला ही है, नेम्स। क्यों? क्योंकि नेम्स में ए दिया हुआ है और टोकेनिज्म में ए कहीं पे भी नहीं है। समझ में आया? अगला देखो, कोडिंग डिकोडिंग। इफ SQUALOR is coded as USWCNQT, then how will Y be coded as? तो Y का कोड क्या होगा या कैसे कोडेड किया जाएगा? SQUALOR का कोड है USWCNQT। अब प्लेस वैल्यूज अगर देखें तो ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। 19 17 21 1 12 15 18 21 19 23 3 14 17 20, तो ये हो गया हमारा कितना, +2 +2 +2 अगेन +2 +2 +2 +2, एवरीवेयर +2।
तो y में भी क्या करोगे, WHY में 23, 8 और 25 +2 और 25 में भी +2। तो अब 25 के बाद 27 होता है, पर 27 को हम 26 + 1 तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 26 ही लेटर्स होते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ आ गया हमारा 1, तो ये हो गया A। तो ऑप्शन नंबर C YJA इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई, माइनस रिप्रेजेंट्स प्लस, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट्स डिवाइड, डिवाइड रिप्रेजेंट्स माइनस। सो व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, पहले हम इन साइंस को रिप्लेस करेंगे। 108 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, डिवाइड, प्लस का मतलब था मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब था प्लस, और डिवाइड का मतलब था माइनस। तो अब देखो बॉडमस क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करो। तो 108 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, इंटू 9 + 4 -3, तो 9 9 81 +4 -3, तो ये हो गया हमारा 85 -3। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 82 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखिए, अब क्या है, इफ 19#13 इज इक्वल टू 3, 25#3 इज इक्वल टू 11, 36#10 इज इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7#3। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हैश का कुछ ना कुछ रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, चाहे प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो यहाँ हम क्या करें, देखो 19#13 है, तो 19 - 13 कितना हुआ, 6/2, तो लो 3 आ गया। अगले में भी यही चीज करो जरा, यहाँ पे 25 - 3 22/2 किया तो 11 आ गया। 36 - 10 26/2 किया 13 आ गया। समझ गए। तो 7#3 के साथ क्या करेंगे, 7 - 3 4/2 करोगे। सो यस, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो आई गेस क्वेश्चन गलत लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है। हॉरिजॉन्टली चलेंगे। कैसे चलेंगे, 10 को 2 से, 4 को भी 2 से, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 10 × 2 - 4 × 2, तो 10 2 = 20 - 4 2 = 8, हो गया 12। लास्ट वाली लाइन में भी यही देखो, यही हो रहा है। 8 1 से, फिर 5 भी 1 से, 8 1 ज़ा -5 1 ज़ा, तो 8 1 ज़ा 8 -5 कितना हो गया, ये 3। तो अब 7 को भी 3 से और क्वेश्चन मार्क को भी 3 से, तो 7 × 3 - x × 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया 21 - 3x इज इक्वल टू 15। तो 21 जब इधर चला जाएगा तो 15 - 21 कितना हो जाएगा, 6। तो -3x इज इक्वल टू 6। अब -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2। अब ये सिंप्लीफाई करते तो बन जाएगा ना, पूरा का पूरा करके बताने की आगे जरूरत तो है नहीं कि 21 उधर जाएगा फिर वो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन ऐसे आएगा। चलो फिर 17th क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब ए और बी ने एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया। A runs 3 kilometers west, then turns south and runs 5 kilometers, then turns right and runs 7 kilometers. अब B runs 1 kilometer south, then turns to her right and runs 10 kilometers. अब 10 का मतलब क्या हुआ, देखो 3 और 3 पैरेलल, 7 और 7 पैरेलल, 10 हो गया।
अब ये है ए, ये है बी, तो पूछा है वेयर इज बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ऑब्वियसली नॉर्थ में। अच्छा रहा बचा ये डिस्टेंस, तो देखो टोटल 5 था, 1 कट गया, तो ये बचा कितना 4 किलोमीटर्स नॉर्थ इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अब आर्ग्यूमेंट बेस है, लॉजिकल। स्टेटमेंट में कहा है शुड स्पीड ब्रेकर्स बी बैंड, क्या स्पीड ब्रेकर पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो इसका आर्गुमेंट नंबर 1 है यस। डेटा शोज दैट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज आफ्टर पुटिंग द स्पीड ब्रेकर्स, डेटा बताता है कि स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, नो इट टीचर्स फास्ट ड्राइवर्स अ लेसन, नहीं ये तेज ड्राइवरों को सबक सिखाता है। तो यार एक बात बताओ, सबक सिखाने के लिए या किसी भी चीज़ को लेसन आउट करने के लिए थोड़ी ये चीज़ होगी। सो डेफिनेटली हम सिर्फ येस के साथ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अब ये ओपन फोल्डिंग डाइस है, तो दिस इज एन ओपन डाइस, फोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखेगा वो हमें चेकआउट करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ज़्यादा अच्छे से होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में ये समझ लो, एक शेडेड पार्ट के एडजेसेंट बस ये डॉट आएगा, अगले के नहीं आएगा क्योंकि ऑल्टरनेट होने की वजह से ये ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिस डॉट इज एडजेसेंट टू बोथ द शेडेड पार्ट। यस, तो अब जब हमने सेकेंड वाले को एलिमिनेट कर दिया, सो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कर दो, कट कर दो, क्योंकि दोनों में ही 2 दिया हुआ है। अब बचा हमारे पास 1, 3 और 4, तो जस्ट चेक इट अप, 4th है या नहीं है। सो डेफिनेटली है ना, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है। रीजन, डॉट के एडजेसेंट दोनों ब्लैंक, तो ये सही। डॉट के एडजेसेंट एक शेडेड एक ब्लैंक, तो ये भी सही। अच्छा, ब्लैंक के एडजेसेंट दोनों शेडेड, यस ये भी सही। तो 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स। अब जो रेक्टेंगल है वो आर्टिस्ट है, सर्कल है वो प्लेयर है, ट्राइंगल है वो डॉक्टर है। तो हमसे क्या बोला है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना ही आर्टिस्ट हैं और ना ही प्लेयर हैं, ये हमें पता लगाना है। तो वेरी सिंपल, ओनली 17, क्योंकि यही 17 है जो ना सर्कल में है ना गड़बड़ हो गई। हाँ नहीं नहीं सही है, जो सर्कल में नहीं है और रेक्टेंगल में नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल वाले आर्टिस्ट हैं और सर्कल वाले प्लेयर हैं, ट्राइंगल वाले हमारे डॉक्टर्स हैं। तो ट्राइंगल में से वो नंबर जो कहीं पे भी किसी के साथ कोलाइड नहीं हो रहा, सो दैट इज 17, ऑप्शन नंबर ए। डन। तो ये हो गए हमारे 20 के 20 क्वेश्चन आज के मिसलेनियस, सारे के सारे टॉपिक्स के मिक्सचर, जस्ट काइंड ऑफ अ मॉक। अब क्लासेस की टाइमिंग बाकी सारी आपके सामने है ही। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे मॉर्निंग 5:30 AM, डेली का मतलब हुआ मंडे से लेके सैटरडे तक, इन सेशंस को फॉलो करते रहेंगे। राइट, तो चलो अभी के लिए हाल फिलहाल बस इतना ही। सी यू ऑल ऑन मंडे। बट येस, अगर कैलेंडर पढ़ना है तो डू ज्वाइन टुडे इवनिंग एट 7 PM, सेम चैनल वाईफाई स्टूडियोज। राइट, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।